गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले टॉपिक्स में जो चल रहा था उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो दो बातें हमने आपसे एप्लीकेशन में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। एक तो ये किया था कि डेल्टा एक्स अगर जीरो है तो डेल्टा पी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और दूसरा मैंने ये बात यूज़ किया था भाई कि अगर डेल्टा पी जो है जीरो है तो डेल्टा एक्स क्या होगा। तो इसके मतलब मैंने आपको बताए थे। और दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया हुआ था कि भाई अगर मैं डेल्टा एक्स को किसी क्वेश्चन में डेल्टा एक्स को डेल्टा पी के इक्वलेंट ले लूं तो क्या डेल्टा वी की वैल्यू फिर क्या होगी। ये दो बातें मैंने लिया था। और आज मैं तीसरी बात लेना चाह रहा हूँ। तीसरी बात मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की क्या वजह रही, इलेक्ट्रॉन की ऐसी क्या वजह रही कि वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। इज क्लियर? आपकी इलेक्ट्रॉन की क्या वजह ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहा, तो न्यूक्लियस के बाहर ही रहा। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग एक डेटा एनालिसिस करेंगे। तो पॉइंट सी लिखा जाए। पॉइंट सी जो हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन never present inside the nucleus, राइट? ठीक है, ये एक एनालिसिस करेंगे हम लोग। जरा इसको लिखो बेटा पहले, ठीक। लिख लिया? तो इसमें थोड़ी सी बातें पहले लिखें। लिखो बच्चों, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होता है 10 की पावर -15 होगा, जिसको हम कंसीडर करेंगे डेल्टा एक्स से, यानी यहां पर। ठीक है, पहले इसको नोट करो। लिख लिया? अच्छा, एक बात थोड़ा सा देखो। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4 होता है। चल, अच्छा, अगर हम ये कह दें कि हम लोग ये जानते हैं, हम ये जानते हैं, ऐसा लिख दें कि डेल्टा पी बराबर जो होता है m डेल्टा वी, इससे आप फैमिलियर है ना। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको हम इक्वेशन 2 मान लें। इसको हम अप्लाई करें इसमें, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, m डेल्टा वी बराबर h/4 होने वाला है। पक्का? आज अब यहां पर इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना हमने कंसीडर किया हुआ है, 10 की पावर -15 दे रखा है। और आप जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर जो है एच की वैल्यू मैंने पिछले टर्म पर लिखवाया है कि 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। और 4 तो आप जानते हैं, और पाई की वैल्यू 3.14 होता है। पहले इतना लिखो। लिखा? अब जो है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वी जो है 5.80 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड है। ये है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो है चेंज इन वेलोसिटी इतनी आ रही है। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ कि अगर मैं ये कहता हूं कि लाइट की वेलोसिटी कितनी है, लाइट की अगर मैं वेलोसिटी ले रहा हूं तो ये कितना होगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता, समथिंग होता है ना। अच्छा, एक बात बताओ,
इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू से बहुत ज्यादा है ना। तो अपनी इस हाई वैल्यू की वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि उसकी खुद की वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के बाहर ही रहेगा और रोटेट करता रहेगा, एनर्जी को इमिट जंप कराएगा। वो हम बोहर्स मॉडल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो रीजन है वो रीजन ये है आपका, नोट करो बेटा। तो मैं यहां पर एक वर्ड यूज करना चाहूंगा कि दिस वैल्यू इज वेरी हाई है ना, इन कंपैरिजन टू लाइट, राइट। तो ये वजह रही हमारी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है। अच्छा, ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वैल्यू कहां से आई है ना, इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये जो है ये न्यूमेरिकल हैं, 7 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप नोट डाउन करो, फिर मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको समझाता हूं, है ना। जितने टाइप के वैरायटीज के न्यूमेरिकल आपके ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पर बनते हैं वो ये लिखे हुए हैं, मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा, आप इनको लिखो, पहले इतना नोट करो। मिटा दे। बच्चों मेरे पास कुछ आंसर्स भी हैं, है ना। अब सवाल को देखो, सॉल्यूशन देखो। पहला सवाल, उसने सवाल ये कहा हुआ है कि इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। मैं बोले दे रहा हूं, स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड with an accuracy of 0.005% certainty with which the position of the electron can be located is। ये एक सवाल है, राइट। तो अब सवाल में क्या दे रखा है, हम लोग ये जानते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो ये जानते हैं कि डेल्टा एक्स, राइट, m डेल्टा v बराबर h अपॉन 4 पाई। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए डेल्टा x। तो बेटा जी एक बात बताओ, डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई। मैं आपको फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, m डेल्टा v। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। एक बात मेरे को बताओ कि डेल्टा v की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा v दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है 600, राइट। 600 दे रखा है और एक्यूरेसी जो दे रखा है 0.005% का मतलब अपॉन 100। इसका मतलब ये हुआ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.03, आप भी सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा जो मेरे पास है। अब जो है कि डेल्टा एक्स निकालना है तो एच की वैल्यू तो आप जान लो बेटा जी, मैंने आप पहले भी लिखाया है, प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होता है, जूल सेकंड बोलते हैं इसको। ये आपका 4 होता ही है। पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 होता है।
m की वैल्यू आप जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है, और वेलोसिटी चेंज आपने कितना निकाला 0.03 निकाला है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है मैं लिख दे रहा हूं, आप भी ऐसा लिखेंगे 1.92 इंटू 10 की पावर -3। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने पहले वाले सवाल का एक फ्लेवर दिया हुआ है ना, उसी जैसा ही आपको करना है, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, m बराबर इतना दे रखा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो इस बार उसने वो देगा, नहीं देगा तो ये यूज करेंगे, दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम्स, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.008%। हमें फॉर्मूला यूज करना है जैसे मैंने ऊपर किया कि डेल्टा एक्स बराबर h/4 पाई m डेल्टा v, कैसे आया आपको पता है ना, और डेल्टा v की वैल्यू आप जानते हो, तो हमने डेल्टा x निकालना है। डेल्टा x देखो बेटा जी, पहले h 6.6 इंटू 10 की पावर -34 है ना, आप लिखोगे 4, फिर पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू सवाल में उसने दे दिया है, तो आपने अपनी तरफ से वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी है, जितना सवाल में दिया है वही लिखना है। 9.1 इंटू 10 की पावर -28 दे रखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद वेलोसिटी की बात कर लें, तो वेलोसिटी में देखो बेटा जी उसने कितना दिया है, उसने वेलोसिटी में दिया है 3 इंटू 10 की पावर 8 दे रखा है, और इसके बाद एक्यूरेसी कितनी दे रखी है बच्चों, सवाल में एक्यूरेसी दे रखी 0.008, 8/100, राइट। इसको सॉल्व करके यहां चेप देंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन खुद करो। लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 इंटू 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, राइट। सिंपल फॉर्मूला आप जानते हो कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर होता है h/4 पाई के, ये आप जानते हो। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, पोजीशन पूछा है, ये पूछा है, ये सवाल में गिवन है, तो डेल्टा एक्स उसने पूछा हुआ है, तो आपने क्या लिखना है h/4 पाई इंटू डेल्टा पी का सहारा लेने वाले हैं, राइट। h की वैल्यू आप जानते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर -34 है ना, और अपॉन में क्या लिखने वाले हैं 4 इंटू 3.14, और डेल्टा पी यानी उसने दिया हुआ है सवाल में कितना 1 इंटू 10 की पावर -5 दे रखा है, नोट करो फटाफट। तो सॉल्व करने के पास जो मेरे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों 5.27 है ना, इंटू 10 की पावर -30 आ रहा है मीटर में। क्वेश्चन नंबर 4, लिखा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है, एन एटम हैज ए मास ऑफ 0.02 kg
and uncertainty in the velocity, in its velocity is 9.218 into 10 की power minus 6 मीटर पर सेकेंड, then find uncertainty in position, यानी कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी को आपको बताना है, राइट? नोट करो पहले फटाफट। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, पोजीशन यानी कि क्या निकालना है? बताओ बेटा, डेल्टा एक्स निकालना है कि नहीं निकालना है? डेल्टा एक्स। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, हम लोग क्या जानते हैं कि डेल्टा एक्स बराबर एम डेल्टा वी इंटू होगा ना h अपॉन 4 ऐसा हम लिखेंगे। डेल्टा एक्स मेरे को निकालना है तो h अपॉन 4 एम डेल्टा वी का मेरे पास फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से h की वैल्यू आप फैमिलियर हो, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड बोलते हैं इसको। 4 आप जानते ही हो, पाई की वैल्यू 3.14 होता ही है ना। m कितना दिया है सवाल में m दे रखा है, देखो कितना m कितना दिया है, 0.02 दे रखा है बच्चों। और वेलोसिटी भी सवाल में दिया है, कुछ एक्यूरेसी जैसी उसने बात कही नहीं है तो आपको करना भी नहीं है। तो 9.218 इंटू 10 की पावर माइनस 6, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.86 इंटू 10 की पावर माइनस 28, है ना। ये मीटर में आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नहीं 5 देखो। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, है ना। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज 25 ग्राम्स, ठीक है, इन स्पेस इज 10 की पावर माइनस 5 m। सो फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब की बार हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है ना। अब की बार हमको वेलोसिटी के दर्शन करने हैं। अच्छा एक बात बताओ कि डेल्टा एक्स बराबर इंटू हो जाएगा एम डेल्टा वी बराबर h अपॉन 4 इससे तो आप फैमिलियर हैं, फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। हमें निकालना क्या है? डेल्टा v निकालना है। तो डेल्टा v निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा? h अपॉन 4 लिखूंगा, m इंटू डेल्टा x लिखने वाला हूं, पक्का। अब देखो ध्यान से, h की वैल्यू तो आपको पता ही, प्लैंक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं भी हमको। 4 आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है। m कितना दिया है भाई? m कुछ सवाल में दिया है, देखो m सवाल में कुछ दिया है, मास दिया है 25 ग्राम दिया हुआ है सवाल में, देखो 25 ग्राम दिया है। अच्छा भाई पोजीशन की बात कुछ कह रहा है? पोजीशन की बात भी वो कह रहा है बेटा जी 10 की पावर माइनस 5 कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नोट करो इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 6 आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। लिखा बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 6 में जरा आ जाओ। हमने लिखा है इफ द पोजीशन ऑफ the electron is measured with an accuracy of
प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस लिख करके सिर्फ आपको डराया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.002 nm, nm का मतलब होता है बेटा नैनोमीटर। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सपोज ये सब लिख करके सिर्फ डराया गया है, इससे कोई मतलब लेना देना आपको नहीं है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना वही क्या है, आपको निकालना है डेल्टा पी निकालना है ना, डेल्टा पी निकालना है। अच्छा, अब एक बात देखो, आप लोग जानते हो कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर होता है h/4 ये तो आप फैमिलियर हो। और पी डेल्टा पी अगर हमें निकालना है तो h/4 और डेल्टा एक्स हम लिखने वाले हैं। ये वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है। और ये जो वैल्यू 4 तो पता ही है, 3.14 तो आप जानते ही हो। और डेल्टा एक्स उसने जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.0030 है, 302। और नैनोमीटर का मतलब -9, 10⁻⁹, राइट। तो आप इसको जो सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.055 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 7 एंड लास्ट देखो, यहां से लेकर के यहां तक कुछ नहीं, बेकार है, कुछ ऐसा ही खाली मिसगाइड किया गया है, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए, कैलकुलेट द, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट जानते हैं एक गेम होता है ना, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम्स है ना, इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन ऑफ इज ऑफ ऑर्डर इज 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा वी निकालना है। तो बच्चों सवाल में दे रखा है कि मास कितना दे रखा है 150 ग्राम्स। तो क्या मैं 150 ग्राम्स को अगर मैं किलोग्राम में लिखना चाहता हूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि 150 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो ऑप्शन अगर ग्राम में होगा तो ग्राम में, किलोग्राम में तो किलोग्राम में, जैसे ऑप्शन होगा वैसे आपको फ्लो करना है, ठीक है। अब या इसको मैं इस तरीके से भी लिखने वाला हूं कि 0.150 kg है ना। अब हमें अगर ऑप्शन में हमारे पास ग्राम में दे रखा है तो हम ग्राम से काम चला लेंगे, किलोग्राम दे रखा है किलोग्राम से, मैं आपको दोनों चीज बता दे रहा हूं। अब यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। यानी कि हम इसको 1 एंगस्ट्रॉम को भी ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या, हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर जो होता है h/4 होता है, ये हम जानते हैं। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जो है वो डेल्टा वी चाहिए साहब। तो डेल्टा वी के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया कि h/4 और m इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा हम चाह रहे हैं। h की वैल्यू तो आपको पता ही है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये आप जानते हो, ठीक है। 4 आप जान रहे हो, पाई की वैल्यू आप जान रहे हो। अब सवाल में m दे रखा है, m अगर हमने पूछा कि किलोग्राम में निकाल लिए साहब, तो किलोग्राम में निकालने के लिए कर सकते, चलो हमने किलोग्राम ले लिया, क्या दिक्कत है, क्या गुनाह कर दिया, 1.50 ले लिया, ठीक है। ग्राम में होता तो 150 ले लेते। और इसके बाद और कोई डेल्टा एक्स भी बचा हुआ है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू सवाल में कुछ दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम ये दे रखा है ना डेल्टा एक्स, तो कितना लिखने वाले हो 10⁻⁻10 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जो सॉल्व करोगे बच्चों, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 3.52 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। और इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स कराए होते हैं और ये पूछे जाते हैं। तो इसको छाप डालो और इनकी प्रैक्टिस करो। इनकी ही प्रैक्टिस करोगे तो इन्हीं को बेस बना करके हम कुछ और सवाल आपको देंगे। छापो।